क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो तुम लोग। ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर। ठीक है, तो बस जब भी ये चैप्टर हो हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर बनाना चालू कर दो। ठीक है, ग्राउंड पे एक टावर है। ठीक है, ग्राउंड पे एक टावर बना दो। ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड। चलो, एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरी ऑब्जेक्ट ये। ठीक है, ये हमारा टावर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर देयर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जब तुम लोगों ने यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर था उसने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ये जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला 45 डिग्री हमको दिया हुआ है, ये वाला हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। If the height of the tower is 150 मीटर, ये हाइट ऑफ टावर 150 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स थे इनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। लेट इनके बीच की डिस्टेंस x है। ठीक है, ओके। अब हमको ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इसको हमने y लेट कर लिया, बाद में क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस वाले ट्रायंगल में तुम लोग आओ, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है एंड ये वाला एंगल 45 डिग्री का दिया हुआ। तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल में हैं, तो हाइट 60 के लिए हाइट क्या है, 150 मीटर एंड बेस क्या है, y। तो यानी कि हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, जो कि होता है हमारा √3। दैट मीन्स कि y विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये √3 इंटू वाई हो जाएगा एंड √3 150 के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, एंड 150 क्या होता है, 53 जा अपॉन √3, 3 अपॉन √3, 50 √3। तो ये डिस्टेंस तो हम लोग को 50 √3 मिल गई। अब फुल ट्रायंगल में आ जाओ, ये पूरे ट्रायंगल में, ये पूरे ट्रायंगल में, तो ये पूरे ट्रायंगल में हाइट इस 45 डिग्री के लिए हाइट क्या है, यहां से यहां तक वही 150। ठीक है, तो हाइट अपॉन बेस आपकी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 होता है, y हम लोग निकाल चुके हैं 150 अपॉन 50 √3 प्लस x। ठीक है, y की जगह 50 √3 रखा, tan 45 सबको पता है 1 होता है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका 1 के साथ, 150 इज इक्वल टू 50 √3 प्लस x। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 150 माइनस 50 √3। ओके, तो ये दोनों ऑब्जर्वर के, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या है, 150 माइनस 50 √3। फर्दर अगर करना है तो 50 कॉमन ले लो। ठीक है, 50 कॉमन ले लिया, 3 माइनस √3। डेसिमल में अगर तुम लोग को निकालने का मन हो तो 50 इंटू 3 माइनस 1.732। ठीक है, फर्दर तुम लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, फर्दर इसको कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, 63.4 इसका आंसर है। 63 पॉइंट नियरली 4 मीटर इसका आंसर है। कैलकुलेट करके देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, पढ़ो तुम लोग, पहले तो नोट कर लो, नोट जरूर कर लेना सारे क्वेश्चंस तुम लोग, ताकि बाद में बोर्ड के टाइम रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ टावर। ओके, यानी कि कह रहा है कि ये जो फुट ऑफ टावर है, ठीक है, ये वाला, ये फुट ऑफ टावर है, उसी लेवल पे ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल, ठीक है, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 30 डिग्री। क्वेश्चन में हम लोगों को ये 30 डिग्री दे रखा है। ऑन एडवांसिंग 150 मीटर्स टुवर्ड द फुट ऑफ टावर, ये जो हमारा पॉइंट है, हम 150 मीटर टुवर्ड्स टावर, जैसे ये हम 150 60 डिग्री, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम्स 60 डिग्री, ठीक है। शो दैट द हाइट ऑफ टावर इज 129.9 मीटर। ये हमें निकाल के दिखाना है कि हाइट ऑफ टावर जो है वो इतनी है, ठीक है। शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चन की, और इसमें √3 को 1.732 हम लोगों को अब तो याद भी हो चुका है, तुम लोगों को ये याद रखना है √3 क्या होता है, 1.732। ओके, फिर वही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसको x लेट कर लिया, ओके, इसको हम लोगों ने यहाँ पे h लेट कर लिया, h हमको ये निकाल के दिखाना, ठीक है। तो इन दिस ट्रायंगल h, एक मिनट, h अपॉन x विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। क्या लिखा हमने, h अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, किस ट्रायंगल में, इस वाले में। अच्छा, जब तुम लोग करोगे तो ये पूरा पॉइंट वॉइंट सब लिखना, ए बी सी डी इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एच ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60, एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60, ये पूरा लिखना, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम पूरा एक एक चीज लिख के नहीं दिखा रहे। दैट शोज एच अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू √3। यहां तक हम लोगों का काम हो गया। ओके, अब क्या करते हैं कि अब पूरे ट्रायंगल में, चलो जब मैंने लिख ही दिया, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30, ओके, विच इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। ओके, ए बी की जगह क्या पुट कर दिया, h, बी डी की जगह क्या लिख दिया, 150 प्लस एक्स, 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/√3। चलो हम लोग तुरंत पहले x कैलकुलेट कर लेंगे, h उसके बाद आ जाएगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड h अपॉन x अपॉन h अपॉन ये वाला लेफ्ट हैंड 150 प्लस x, ठीक है, विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का √3 अपॉन इधर वाले सेकंड इक्वेशन का राइट साइड 1 अपॉन √3। ये √3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, यानी कि अच्छा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर h है, इधर भी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर h है, कैंसिल हो जाएगा, 150 प्लस x ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, एंड दिस x विल गो टू डिनोमिनेटर, तो यानी कि 150 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 3। इस x का हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर कर दिया, क्या बन जाएगा, 150 प्लस x is equal to 3x. This x will go to right hand side, then it will become 150 equal to 3x minus x equal to 2x, ठीक है। That means 2x
equal to 150, that means x will be 150 upon 2 will be equal to 75। निकालना तो हमें h है, तो फर्स्ट फार्मूले में पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 75 इन द इक्वेशन नंबर 1। h अपॉन 75 into sorry is equal to root 3। h will be equal to 75 into root 3 and root 3 is given 1.73। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलो यहीं पे कर लेते हैं, करके एक बार दिखा देते हैं तुम लोग को। कई बच्चे वैसे मल्टीप्लाई कर लोगे आएगा वही 1.732 इंटू 75। 75 टू जा 150, 15 कैरी हुआ, 75 3 जा 225, 75 3 जा 225 प्लस 15 इज इक्वल टू 240। यहाँ पे आया 0, ठीक है, 24 कैरी हो गया, 75 7 जा, अच्छा तो 75 7 जा होता है तुम्हारा 75 2 जा 1, 75 8 जा निकाल के 75, चलो यही पे कर देते हैं। क्यों तुम लोग को टेबल 8th क्लास में हम लोगों ने इस ये भी सिखाते हैं बच्चों को कि 75 7 जा डायरेक्ट कैसे करते हैं। चलो, लेकिन तुम लोगों के लिए कई लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, 75 4 ऐड कर दिया, 9 4 5, ठीक है, 9 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और 54 कैरी हो गया, 75 1 जा 75 और 50 क्या आया 9 1 2 1 2 9। थर्ड प्लेस पे यहाँ डेसिमल है, यहाँ पे लगा दिया। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, h इज इक्वल टू 129.9 मीटर। यही तो हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। ठीक है, ओके, आई होप तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। फिर वही कोई भी क्वेश्चन है, शुरुआत करते ही ग्राउंड बनाया, उस पे एक टावर, ये ठीक है, ये हमारा टावर है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल, ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ टावर। ओके, ठीक है, 32 डिग्री। ये जो है कितना दे रखा है, 32 डिग्री। ओके, फिर क्या कह रहा है उसके बाद, व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द टावर, ये ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द टावर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ये मूव किया इसने टुवर्ड द टावर 100 मीटर। ओके, he finds the angle of elevation of the top to be 63 डिग्री। नाउ अब इस ऑब्जर्वर ने जब इस टॉप को देखा तो उसने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन 63 डिग्री का है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट जैसा। फाइंड द टॉप, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर and the distance of the first point from the tower, distance of the first point, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द टावर, ये होल डिस्टेंस हमें बतानी है, दो चीजें बतानी है। ठीक है, लेट इसको x कर लिया, जब x निकाल लेंगे तो 100 प्लस x हमारा ये होगा फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द टावर। शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसमें और क्या क्या दिया हुआ है, tan 32 हमारे को इस क्वेश्चन में tan 32 डिग्री इज गिवन 0.6248 एंड tan 63 डिग्री दिया हुआ है, tan 63 डिग्री हमको दिया हुआ है 1.9626। ओके, अच्छा अगर नहीं दिया होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल
आईसीएससी बोर्ड के सिलेबस में है। आई होप तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देखना आता होगा। ओके, नहीं आता है कभी ना कभी उसका भी एक वीडियो आएगा। आई ए बी सी डी इन ट्रायंगल ए बी सी 63 डिग्री के लिए ये हाइट है, ये बेस है। h अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 63 डिग्री विच इज इक्वल टू 1.9626 गिवन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। h अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1.9626। नाउ इन ट्रायंगल ABD अब 632 डिग्री के लिए हाइट तो वही रहेगी, h अपॉन एंड टोटल बेस लेंथ 100 प्लस x विच इज इक्वल टू tan 32 डिग्री विच इज गिवन 0.6248। ठीक है, अब हमको h भी निकालना है और x भी निकालना है। ठीक है, तो कुछ आसान किया जाए, डिवाइड करके देखें जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं। चलो आपकी कुछ स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। इसकी मदद से h की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, h विल बी इक्वल टू 1.9626x। ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। h की जगह हमने लिख दिया 1.9626x। ये पूरे का इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, विल बी इक्वल टू 100 प्लस x इंटू 0.6248। ओके, 1.9626x इज इक्वल टू, जब ये इसका मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ हुआ तो ये बन गया 62.48 प्लस 0.6248x। ओके, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। 1.9626 माइनस 0.6248 ब्रैकेट में क्लोज x इक्वल टू 62.48। इसमें से इसको हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्या करना है, 1.9626 में सब्सट्रैक्ट कर देना है 0.6248। ओके, 16 में से 8 गया, 8 7 5 में से 2 गया, 3 9 में से 6 गया, 3 एंड 1 1.3378 1.3378 x इज इक्वल टू 62.48। ओके, कैलकुलेटिव है ये थोड़ा सा, है ना। देन x विल बी इक्वल टू 62.4800। क्यों लगाया समझ गए होगे, बचपन में इतना पढ़ लिया होगा। डेसिमल को हटा दिया, कैलकुलेट करना है 624800 अपॉन 13378। अब क्योंकि देखो 10th क्लास में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना सिंप्लीफाई करना चालू कर दो। फोर एंड सिक्स फर्दर तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, लॉन्ग डिवीजन से कर लिया जाए। 312 400 6689। ठीक है, ओके। फाइव नहीं होगा, फोरजा होना चाहिए। ठीक है, फोरजा।
ये आया 4, 13 में से 5 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 10 में से 6 गया 4। ओके, ये वाला 0 लिया। सेवेंजा भी नहीं होगा तो सिक्सा होना चाहिए, सिक्सा। ओके, डेसिमल लगा दिया जाए यहाँ पे, एक 0 लिया। आई थिंक अब की बार सेवेंजा होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक 0 और लिया। अच्छा, हम लोग डिवाइड इससे कर रहे हैं, थ्रीजा जाएगा। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ तक कर लिया अभी फिलहाल। ठीक है, एक्स हमारा आया 46.73 मीटर। एच हम लोग निकाल लेंगे, तो बस एच निकालना है। तो यहाँ पे 1.9626 में किस लेंगे, 46.73, 46.73 को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, ठीक है, कर लेना। ये आएगा 91.65, 91.65। तब भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 91.65, इसको मैं कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेता हूँ, और तुम लोग भी जब तक करके देखो। ठीक है, कर लेना तुम लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और देखो, पूछा गया था डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द टावर। एक्स तो हमने निकाल लिया था ना, ये। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की तो जो डिस्टेंस होगी वो 100 प्लस एक्स होगी ना। तो हमारा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द टावर 100 प्लस 46.73, यानी कि 146.73 आएगा। ठीक है, एंड हाइट ऑफ टावर दिस विल बी। ठीक है, ओके। तुम लोग इसको, कैलकुलेटिव था लेकिन ठीक है, क्वेश्चन आसान था। कैलकुलेशन थोड़ा सा कम्बोस्ड था, डिफिकल्ट का कुछ भी कह लो, लेंदी था, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मार्क्स तो लेने ही है ना। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है जैसा हम लोग करते चले आ रहे हैं इतनी देर से। क्वेश्चन नंबर 16 भी लगभग वैसे ही है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। कोई एक टावर है, उसके टॉप का एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, 16 इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। अब कह रहा है कि on moving a distance of 20 meters toward the foot of tower, towards the foot of tower। ठीक है, कितने मीटर चले, 20 मीटर, यहां से यहां तक ये 20 मीटर। अब यहां से जब फिर से टॉप ऑफ द टावर देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री, ये हो गया। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये, एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए। ये हमारा पॉइंट ए था। ठीक है,
इसको हमने पॉइंट बी मान लिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है, फ्रॉम दी पॉइंट ए। ठीक है, कर लिया जाए क्वेश्चन। वही है जो इतनी देर से जो हम लोग कर रहे हैं, कुछ नयापन नहीं है इसमें भी। इसको एक्स मान लिया, एच और एक्स निकालना है इन बी सी डी। ठीक है, 60 डिग्री के लिए एच हाइट का काम कर रहा है, एक्स बेस का काम कर रहा है, इक्वल टू 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। दैट मीन्स एच इज इक्वल टू √3 एक्स। ओके, अब क्या कह रहा है अगला, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD 30 डिग्री के लिए हाइट तो यही है, एच हाइट तो यही है, एच अपॉन, अब बेस ये पूरा हो गया, ठीक है, AC जो कि हो गया 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 30। ओके, 10 30, 10 30 किसके बराबर होता है, 1/√3। ठीक है, एच की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, √3 एक्स। एच की जगह हमने रिप्लेस लिख लेना, रिप्लेस एच इज इक्वल टू √3 एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट मैं नहीं लिख के दिखाऊंगा, वो तुम लोग का काम है। ठीक है, तो यहां पे हमने √3 एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, √3 इंटू √3 3 होता है, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। ये x हमारा लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट शोज 2x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20 implies that x will be equal to 20/2 will be equal to 10 मीटर। दैट मीन्स कि पॉइंट ए की ये जो डिस्टेंस है, एक आंसर तो आ गया, AC पूछा गया है, AC विल बी इक्वल टू 20 प्लस एक्स, जो कि x है हमारा 10 30 मीटर। ओके, अब h अपॉन एक्स, x तो हमारा आ गया, क्या था, 10 मीटर। तो अब हमने इस वाली इक्वेशन में x की जगह हमने 10 डाल दिया। दैट मीन्स कि h विल बी इक्वल टू √3 इंटू 10, और √3 क्या होता है, 1.732 इंटू 10 इक्वल टू 17.32 मीटर। यानी कि टावर की हाइट हमारी क्या आ गई, 17.32 मीटर, और फर्स्ट ऑब्जर्विंग पॉइंट की डिस्टेंस फुट ऑफ टावर AC विल बी इक्वल टू 30 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा, और अब चैप्टर कुछ आसान लगने लगा होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई, एक हम बिल्डिंग पे खड़े हैं, 15 मीटर ऊंची है वो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर हमसे बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचा होगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो ये समझने का तरीका है, अगर लिखा जाता कि फ्रॉम द टावर टू द बिल्डिंग, तो फिर बिल्डिंग ऊंची है। फ्रॉम बिल्डिंग टू द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर दिया हुआ है तो टावर ऊंचा है। तो देखो क्या किया हम लोगों ने, एक बिल्डिंग बना ली, ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है। ठीक है, अगर बिल्डिंग से हम टावर को देख रहे हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, ठीक है, यानी कि टावर ऊंचा है, टावर इज हायर देन द बिल्डिंग। ठीक है, यहां पे हमने बिल्डिंग लिख दिया और ये है हमारा टावर। ठीक है, पहली लाइन तो देखो, कई बच्चे समझने में दिक्कत होती है कि बिल्डिंग ऊंची है या टावर ऊंचा है। तो जिससे भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है सेकंड के लिए, तो सेकंड वाला विल बी द हायर देन द फर्स्ट वन। ओके, द ये बिल्डिंग हमको 15 मीटर हाई दे रखी है, ये कितनी है, 15 मीटर हाई हमको बिल्डिंग दे रखी है। अब इसके ऊपर हम लोग खड़े हैं और यहां से हमने टावर के टॉप को देखा, टावर के टॉप को देखा। ठीक है, यहां से हमने एक डॉटेड ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना ली,
ऑब्वियसली ये पैरेलल है तो ये भी 90 होगा। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को दिया गया है 30 डिग्री, लिख लिया। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, ठीक है, अब कोई बंदा यहां बॉटम पे खड़ा हुआ है, उसने टॉप ऑफ द टावर को देखा, तो भैया उसको क्या मिला एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री, यहां पे हो गया काम। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की, पूरे टावर की हाइट निकालनी है, पूरे टावर की हाइट कैपिटल एच मान ली हमने। एंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, बिल्डिंग एंड टावर के बीच की जो डिस्टेंस है एक्स सेलेक्ट कर लिया, हमें इतना निकालना है। ओके, जब फिगर बन गया तो सब, कई लोगों को क्वेश्चन तो अपने आप क्लिक कर गया होगा। देखो, अब देखो, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये पूरा, ये पूरा, ये भी 90, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। चलो, ए बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट ई, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, अगर वो एक रेक्टेंगल है, देन DC will be equal to AB will be equal to X. Okay. अब and AD will be equal to BC, जो कि हमें गिवन है 15 मीटर, ठीक। टावर ऑफ हाइट हमने क्या किया, लेट CE इक्वल टू स्मॉल h, CE इक्वल टू स्मॉल h, ये इतना हमने स्मॉल h मान लिया। ओके, नाउ इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE स्मॉल h अपॉन x, ये x है तो ये भी x है, स्मॉल h अपॉन x इक्वल टू tan 30, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इन ट्रायंगल ABE, ABE, ओके, BE अपॉन AB, दैट विल बी इक्वल टू tan 60, जो कि हमारा √3 होता है। BE की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल h प्लस 15, क्योंकि यहां से यहां तक भी तो 15 ही होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये 15 है तो ये भी 15 है। ओके, BE की जगह क्या रख दिया, स्मॉल h प्लस 15 अपॉन बेस तो x ही है, विच विल बी इक्वल टू √3। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बनी। चलो, अब हमने क्या किया कि चाहे तो रिप्लेस कर दो h की जगह या x की जगह, x की जगह हम लोग रिप्लेस कर दें √3 इंटू एच, एक्स यहां पे आया, √3 इंटू एच, यानी कि हमने क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है, x विल बी इक्वल टू √3h, ठीक है, जो कि हमने ये x की जगह √3h हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट मीन्स नाउ आवर इक्वेशन विल बी h अपॉन 15 अपॉन √3h इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब इसका इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, दैट मीन्स h प्लस 15 इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या होता है, 3h। ओके, ये h राइट हैंड साइड में जाएगा, दैट मीन्स 15 विल बी इक्वल टू 3h माइनस h विल बी इक्वल टू 2h, implies that h will be equal to 15 upon 2 will be equal to 7.5 मीटर। ये हमारा स्मॉल h निकला, ये हमारा निकला स्मॉल h, कितना निकला हमारा 7.5 मीटर। तो फिर पूरी बिल्डिंग, पूरे टावर की हाइट कितनी हो गई, 15 प्लस 7.5, 15 प्लस 7.5, तो टावर की हाइट जो कि कैपिटल H हमने लेट किया था विल बी इक्वल टू 15 प्लस 7.5 इक्वल टू
कितना 22.5 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट तो हमारी आ गई। ओके बस। तो जब हमारा स्मॉल h क्या आया था 15/2, तो x हम लोग निकाल सकते हैं, x हम लोग निकाल सकते हैं। x विल बी इक्वल टू √3 इंटू एच की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 7.5 लिखो या 15/2 लिखो। हम 15/2 लिखेंगे, ठीक है। अब √3 क्या होता है 1.732 अपॉन 2 ये वाला इंटू 15, दैट विल बी इक्वल टू 0.866 इंटू 15। अब मल्टीप्लीकेशन आसान है, 15 6 जा 90, कैरी किया 9, अगेन 6 जा 90 हो गया 99, 9 कैरी किया 15 8 जा 120, 120 प्लस 9 129। डेसिमल कहाँ लगाना है थर्ड प्लेस पे, यानी कि नियर अबाउट, या तो ये एग्जैक्ट आंसर है या तो नियर अबाउट 13, या तो नियर अबाउट 13 मीटर। दिस विल बी आवर आंसर। दैट मीन्स कि ए पॉइंट ऑब्जर्विंग पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर विल बी 13 मीटर अप्रोक्सीमेट 12.99 मीटर एग्जैक्ट एंड द हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल टू द 22.5 मीटर। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नोट करो क्वेश्चन नंबर 18, नोट करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है, ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, देयर इज अ वर्टिकल टावर, ओके, विद अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। ऐसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन कल की क्लास में भी किया है। एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर, ओके। देखो इस चैप्टर में बस पढ़ते जाओ, फिगर बनाते जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ फ्लैग, टॉप एंड द बॉटम ऑफ फ्लैग, ठीक है, इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी कि ये पूरा वाला एंगल यहां से लेके यहां तक ये क्या है 60 डिग्री, एंड बॉटम का ये है हमारा 30 डिग्री, यही दिया हुआ है ना। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हाइट ऑफ टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। यानी कि इस फ्लैग की भी हाइट, चलो ये स्मॉल h मान लेते हैं, ये भी हमसे पूछी गई है, ठीक है। ओके, आसान क्वेश्चन है, जिन लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया है करना चालू कर दें, ठीक है। ठीक है, ओके। अब चलो ये पॉइंट ए मान लिया, ए एफ, चलो कुछ भी मान लो, ये वाला पॉइंट हमने बी मान लिया, ये वाला पॉइंट हमने सी मान लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल ACF 30 के लिए ये हाइट का काम कर रहा है, और हाइट हमने क्या लेट कर रखी है कैपिटल H अपॉन 9 बेस है, इक्वल टू 10 30, इक्वल टू 10 30, विच इज 10 30 की जगह हमने क्या लिख दिया 1/√3। दैट मीन्स द हाइट टावर 9/√3। सबको मालूम है 9 को हम लोग 3 इंटू 3 और अपॉन ये वाला √3, 3/√3 क्या होगा √3। ये तो हमारी टावर की हाइट हो गई, ओके। अब इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AFB,
ओके, तो एफ बी यानी कि कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन बेस, बेस तो 9 ही रहेगा, इक्वल टू टेन, अब की बारी है पूरा एंगल, टेन 60 कितना होता है, √3, √3 रख दिया हमने, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 9√3, कैपिटल हम लोग ने क्या निकाला, कैपिटल एच हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, कैपिटल एच की जगह हमने लिख दिया 3√3 प्लस स्मॉल एच इज इक्वल टू 9√3, स्मॉल एच इज इक्वल टू 9√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू 6√3। अगर डेसिमल में पूछा जाए तो यहाँ पे 3 इंटू 1.732 कर देना, यहाँ पे क्या कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसका डबल कर देना, 6 इंटू 1.732 कर देना, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ा जाए, द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, वही सेम क्वेश्चन ही एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, एक ट्री था, बेस बना दिया, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक, नहीं 19 कर रहे हैं ना हम लोग, यस क्वेश्चन नंबर 19, a tree breaks due to storm and broken part bend so that the top of the tree touches the ground makes an angle 30 degree with the ground, ठीक है। मान लो ये ट्री था, इसका कोई यहां से ये ब्रेक, और ब्रेक होने के बाद ये पूरा झुक के, कल भी ऐसे ही एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। ये जो ट्री था हमारा, ठीक है, ये डैश डैश कर दिया, डैश डैश का मतलब कि ये पहले था ट्री, स्ट्रॉम की वजह से टूट के यहाँ पे इसका टॉप यहाँ पे टच करने लगा, ये वाला टॉप यहाँ टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ओके 8 मीटर, फाइंड दी हाइट ऑफ एक्चुअल ट्री, मतलब जो पूरा ट्री है, तो ठीक है, देखो ये हमने ए लेट कर लिया, ये हमने पॉइंट बी लेट कर लिया, ये सी लेट कर लिया, ए बी प्लस ए सी, भाई जो हाइट ऑफ ट्री है, ठीक है, ट्री की जो हाइट है वो क्या होगी, ए बी प्लस ये वाला पार्ट टूटा हुआ जो कि ए सी है, ठीक है, ओके, यही तो हमें निकालना है, तो कुछ नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, ए बी हमने मान लो एक्स है, ये वाला वाई मान लो, तो इस क्वेश्चन में एक्स अपॉन 8 क्या होगा, 1030, ठीक है, ओके, तो ये हो गया 1/√3, तो फिर एक्स विल बी इक्वल टू 8/√3। अच्छा, अब देखो 8/y, ठीक है, 8x/8, यस, x/8, तो ये तो हमारा 10 हो गया। अब 8/y क्या होगा, 8/y तो cos 30 होगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cot थीटा होता है, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos 30, विच इज इक्वल टू cos 30, और cos 30 क्या होता है, √3/2, यानी कि विच इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो y का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर, 2 का इधर, 2 8 जा 16 इज इक्वल टू √3y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 16/√3, ओके। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा जो टोटल हाइट है वो x प्लस वाई तो होगा, तो हमने यहाँ पे x की जगह क्या लिख दिया, 8/√3 प्लस y की जगह लिख दिया 16/√3, डिनोमिनेटर हम लोग का सेम है, तो √3, 8 प्लस 16, 8 प्लस
16 विच विल बी इक्वल टू 24 अपॉन रूट 3। 24 क्या होता है 8 3 जा 8 इंटू 3 अपॉन रूट 3। 3 अपॉन रूट 3 क्या होता है रूट 3, यानी कि टोटल ट्री की हाइट क्या हो गई 8 रूट 3 मीटर। अब अगर डेसिमल में पूछा जाए, वैसे तो अगर नहीं भी पूछा जाए तो कोशिश करना बोर्ड में कर देना, ठीक है। 8 2 जा 16, ठीक है, यहाँ थर्ड प्लेस पे लगेगा, ठीक है। थर्ड प्लेस पे यहाँ पे भी है, थर्ड प्लेस पे भी यहाँ पे लगेगा। राउंड ऑफ करना हो तो 8 6 कर देना, यहीं पे यहीं छोड़ देना। 2 फिगर तक, वैसे तो मीटर है ना, तो मीटर 2 डिजिट तक ले लो, ज्यादा अच्छा है। ओके, क्योंकि मीटर का जो अब उसके बाद जो सब यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, तो वो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। तो मीटर वाली चीजें जो है, अगर किलोमीटर में आंसर होता तो 3 डिजिट तक लोगे, ठीक है। ये थोड़ा बहुत चीजें फिजिक्स में तुम लोगों ने समझी होंगी किसी क्लास में, ठीक है। ओके, तो राउंड ऑफ कर देना 13.86 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 फिर वही है, सेम क्वेश्चंस है। कोशिश करो तुम लोग कि मैं कर तो दे रहा हूं सारे क्वेश्चंस, बट अपने आप भी अब करना चालू करो। यहां पे मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर इज 30 डिग्री, 30 डिग्री हमको दिया हुआ है, ठीक है। A flag is hosted at the top of building, एक फ्लैग है टॉप ऑफ बिल्डिंग पे, फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। The angle of elevation of the top of flagstaff from the point P is 45 डिग्री, ओके। ये जो है ये वाला पूरा एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है। The length of flag and the distance of a building from point P, ठीक है। जल्दी से किए दे रहा हूं मैं ये, बाकी तुम लोग अपने आप जल्दी जल्दी करो, ठीक है। इन ट्रायंगल पीसीबी, ठीक है, ओके। बीसी यानी कि 10, इसको हमने x मान लिया, 10 अपॉन एक्स, ठीक है, 10 अपॉन एक्स। पीसी को हमने x मान लिया, 10 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 30 विच इज इक्वल टू, ठीक है। दैट मीन्स x विल बी क्रॉस 1 से हुआ, इसका 10 से हुआ, 10 रूट 3, ठीक है। डेसिमल में क्योंकि इसमें दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.732, रूट 3 हमको 1.732 दिया हुआ है, तो 10 इंटू 1.732 विल बी इक्वल टू 17.32, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, ठीक है। ये तो ये आ गया हमारा मीटर, ओके। उसके बाद ठीक है, फ्लैग की भी तो पूछी गई है, ठीक है। इसको हमने h मान लिया, इसको हमने h मान लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस एच, जैसे अभी तक करते चले आ रहे हैं, ठीक है। h प्लस 10 अपॉन बेस x इज इक्वल टू 1045, 1045 तो 1 होता है, यानी कि क्या हो गया h प्लस 10 इक्वल टू x, x अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला है 10 रूट 3, या चलो ये तो निकाल चुके हैं ना, x हम लोग निकाल चुके हैं 17.32, h plus 10 is equal to 17.32 implies that h is equal to 17.32 minus 10 is equal to 7.32 मीटर, यानी कि फ्लैग की जो हाइट है 7.32 मीटर है एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द टावर, ठीक है, 17.32 मीटर। आई होप क्लियर है, आसान क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 में इधर करे दे रहा हूं, जब तक नोट करो फटाफट तुम लोग। कह रहा है क्वेश्चन कि एक 1.6 मीटर टॉल गर्ल की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। ओके, 1.6 मीटर stands at a distance of 3.2 मीटर फ्रॉम द लैंप पोस्ट। ठीक है, ये हमारा एक लैंप पोस्ट है। ठीक है, कितना है? 3.2 मीटर। एंड कास्ट अ शेडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। यानी कि जब लैंप पोस्ट सपोज करो ऑन हुआ, ये लैंप पोस्ट ऑन हो गया, लाइट जलेगी तो इधर से एक रे ऑफ लाइट आएगी और इस गर्ल की शेडो कहीं ग्राउंड पे बनेगी। ठीक है, इसको हमने इधर बढ़ा दिया। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये क्या है? शेडो। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कास्ट अ शेडो ऑफ 4.8 मीटर, 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ, नहीं 3. एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर। ठीक है, वो लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर डिस्टेंस पे है। हाइट ऑफ लैंप पोस्ट पूछी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी बताओ, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से भी बताओ। तो ठीक है, अब सिमिलरिटी के लिए मुझे ये सब लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी टी। अब देखो ये 90 है, ऑब्वियसली ये भी 90 है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स कि इस छोटे ट्रायंगल का ए बी ई का एंगल ए विल बी इक्वल टू इस पूरे ट्रायंगल का एंगल ए। ठीक है, कॉमन है दोनों में। अब एंगल बी ए बी ई, ए बी ई विल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, 90 डिग्री का है। ठीक है, ओके, ए सिमिलरिटी लग गई। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अब इस वाले एंगल के सामने की साइड बीई अपॉन बड़े ट्रायंगल की इस एंगल के सामने की साइड BC विल बी इक्वल टू, अब देखो तो इसका मतलब थर्ड एंगल भी तो इक्वल होगा, थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। यही सिमिलरिटी में पढ़ा है तो ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, CBSE में शायद ट्रायंगल्स है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, और ICSE में सिमिलरिटी करके चैप्टर है। तो अब छोटे ट्रायंगल में ये डबल लाइन जो हमने बनाई है, इसके सामने क्या है? AB अपॉन बड़े ट्रायंगल में ये डबल एंगल के सामने ये पूरी लाइन है ना AC, इंप्लॉइज दैट BE की जगह हमने क्या उठा के रख दिया? 1.6 अपॉन DC की जगह क्या उठा के रख दिया? H इक्वल टू AB की जगह हमने क्या रख दिया? 4.8 और हमने AC की जगह क्या रख दिया? 4.8 प्लस 3.2। ठीक है, यानी कि 8। ओके, तो फिर H निकालना है। दैट मीन्स कि H इंटू 4.8 विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो दैट मीन्स H विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 8 अपॉन 4.8। ये डेसिमल एंड ये डेसिमल हटा दिया, 3 यानी कि 8/3 मीटर। ठीक है, 8/3 मीटर लैंप पोस्ट की हाइट आ गई 8/3 मीटर। और अब कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री से निकाल के बताओ। ठीक है, तो ये देखो
ट्रिग्नोमेट्री से निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये एंगल हमने थीटा माना, ठीक है, ये हमको ओके। तो इन ट्रायंगल ABE tan theta will be equal to BE upon AB, which will be equal to 1.6 upon 4.8 is equal to 1 by 3, 16 3 का, ठीक है। अब now in triangle ACD, ओके, अगेन tan थीटा, एंगल तो यही है ना, ठीक है, इसका काम खत्म, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये इन ट्रायंगल ACD tan थीटा विल बी H अपॉन ये, अरे CD अपॉन AC, AC की जगह हमने क्या लिख दिया 8, और tan थीटा तो हमने निकाल ही लिया, इज इक्वल टू 1/3, इंप्लॉइज दैट H विल बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर हुआ, 8/3 इधर से भी आ रहा है। लैंप पोस्ट की हाइट कितनी हो गई 8/3 मीटर। ओके, क्लियर है, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिगर इधर बना देते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय, गर्ल नहीं बॉय, यस, 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of building, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये आई से अगर हमने ये बिल्डिंग देखी तो अभी है 30 डिग्री, इंक्रीजेस टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि ये बिल्डिंग की तरफ चला। जब बिल्डिंग की तरफ चला तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होके क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि यहां से यहां तक गया, ये कितना डिस्टेंस चला, ये कितना डिस्टेंस चला, ये पूछा गया। ओके, तो ये 1.5 है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहां से यहां भी ये 1.5 होगा, इतना, ठीक है, यहां से यहां तक। ओके, बचा कितना, 30 तो पूरी थी बिल्डिंग, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28.5, यानी कि ये पॉइंट अगर A माना, ये B माना तो AB इज 28.5, ये C माना तो BC इज 1.5, जो कि हमारे इस बॉय की हाइट है, ठीक है। ये इस B1 B2 बॉय मान लिया, इसकी हाइट है। अब ये न्यू पोजीशन पे आ गया बॉय, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें CD निकालना है, इसको हमने D मान लिया, ठीक है। तो जो CD होगा वही तो ये होगा, इसको E मान लिया, BE, BE विल बी इक्वल टू CD, ठीक है। इसको हमने Y मान लिया, तो ये भी हमारा Y होगा, ठीक है। ओके, देन इन ट्रायंगल ABE 28.5 जो कि है AB अपॉन Y जो कि हमने BE को लेट किया है विल बी इक्वल टू 1060, ये है √3, ठीक है। दैट मीन्स कि Y विल बी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। क्वेश्चन मजेदार तभी होगा, आसान होगा कि अगर ये 3 से डिविजिबल है, यस 3 से डिविजिबल है, इक्वल टू 3 इंटू
9.5, ठीक है, अपॉन √3 विल बी इक्वल टू 9.5, 3 अपॉन √3, √3 होता है। ये हमारा y आ गया। अब ये हमारा 9.5 √3 आ गया, क्या, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली हमने x लेट कर रखी थी, तो पूरी डिस्टेंस ये यहां से यहां तक की हो जाएगी x प्लस 9.5 √3, ठीक है, जो कि यही डिस्टेंस भी यही होगी। अब इस वाले ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए, वो B1 पॉइंट है, ये वाला B1 एंड B तक, हाइट क्या है 28.5, ओके, हाइट है 28.5, बेस पूरा B1B, यानी कि ये 9.5 √3 विल बी इक्वल टू कितना, 1030, 1030 क्या है, 1 अपॉन √3 क्रॉस, दैट मीन्स 28.5 √3 विल बी इक्वल टू x प्लस, ये इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा इस पूरे का, डिनोमिनेटर का, 9.5 √3, ये इधर आया, ठीक है, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 विल बी इक्वल टू x, हमसे x ही तो पूछा क्या है, तो 28.5 ये हो गया, तो आ गया 18.5, ओके, 18.5 गया, और 28 में से, सॉरी 19, ठीक है, 28 में से ये गया तो 19, आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 19 √3। अगर √3 की वैल्यू दी है तो 1.732 से मल्टीप्लाई कर लेना तुम लोग, ठीक है।